अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और हमारा कस्द है यहाँ से पैदल क़ुबा मस्जिद जाने का। इस वक्त असर के बाद का कोई 5:30 का टाइम है, तो हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह मगरिब उधर पढ़ेंगे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो अक्सर हफ्ते के रोज़ मस्जिद क़ुबा यहाँ से जो है वो पैदल जाते थे, तो उन्हीं की सुन्नत की पैरवी में इंशाअल्लाह हम भी यहाँ से जाएंगे। आज हफ्ता तो नहीं है, आज मंगल है, लेकिन ये वक्त हमें मैसर है, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हुए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए यहाँ से क़ुबा मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये जुनूबी हिस्सा है मस्जिद नबवी का, क्योंकि जो मस्जिद क़ुबा भी मस्जिद नबवी के जुनूब में ही वाक़ है, तो हम यहाँ से इंशाअल्लाह निकलेंगे। जी, ये हम यहाँ मस्जिद नबवी से बाहर निकल के पहले जो मस्जिद गमामा की तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ से सीधा फिर मस्जिद क़ुबा के लिए रास्ता मौजूद है। जी, ये अब हम पहुँच गए हैं मस्जिद गमामा पे। ये वो मस्जिद है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्क़ा अदा की, और जब यहाँ नमाज इस्तिस्क़ा अदा की उसके बाद स्ट्रेट अवे उसके बाद बारिश हुई, बादल आ गए और बारिश हुई। उसी की निस्बत से मस्जिद गमामा इसका नाम पड़ा है। और फिर उनके बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उस्मान के दौर में भी यहाँ पर नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई, उसकी भी जो है हमें रिवायत मिलती है। ये मस्जिद इस पहली मरतबा कायम की गई थी जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मदीना के गवर्नर थे। उस दौरान, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब खलीफा बने उससे पहले जब वो मदीना के गवर्नर थे, उस वक्त ये मस्जिद गमामा पहली दफ़ा उसका क़याम अमल में आया। मस्जिद गमामा की फ्रंट साइड है। अच्छा, उसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना पीछे यहाँ ये मस्जिद अबू बकर है। कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर यहाँ पर था, तो खुलफ़ाए राशिदीन के घर जहाँ मौजूद थे उनकी निस्बत से ये मसाजिद बनी हुई हैं। ये हज़रत अबू बकर के निस्बत से है। पीछे आपको एक वाइट कलर की मस्जिद नज़र आ रही है, और भी हैं, तो वो दीगर खुलफ़ाए राशिदीन के निस्बत से हैं। अच्छा, अब हम ये आगे की तरफ निकल आए क़ुबा मस्जिद की तरफ। तो ये मस्जिद क़ुबा तक ऑल थ्रू मस्जिद ये वॉकिंग ट्रैक ही है, और ज़ायरीन की सहूलत के लिए सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें बकाले भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, और शॉपिंग अगर करना चाहें तो वो भी हैं। चाय वगैरह और दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो वॉकिंग ट्रैक बनाया है, इसमें इन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि बीच में डिफरेंट किस्म की दुकानें भी हों, फिर खाने पीने की भी हों, सुपर स्टोर्स भी हैं, बकाले भी हैं, पानी वगैरह लेना हो, और जो से शॉपिंग अबाए का और बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह ये सारी। फिर बीच बीच में इन्होंने पार्क लॉन्स वगैरह भी अच्छे बनाए हुए हैं, पार्क बनाया हुआ है। देखिए, ये बाकायदा इन्होंने यहाँ पर कुछ ग्रास भी है, और इसका थोड़ा सा लुक भी एंशिएंट दिया है। अगर आप इसकी दीवार बाउंड्री के ऊपर गौर करें तो ज़रा पुरानी लुक की इन्होंने बाउंड्री बनाई है। ये जो यहाँ पर शॉप है, इन्होंने सोफ़े वगैरह भी रखे हुए हैं, बैठने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। वहाँ साहब जाकर बैठे हैं अभी, तो अब हम देखते हैं अंदर इनके पास है क्या। इस शॉप में मुख्तलिफ ये ताहीना है जो खजूर का बनाया जाता है, और खजूर से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। खजूर का पाउडर है, खजूर अपनी असल फॉर्म के अंदर हैं, कुछ हलावा बनाए हुए हैं इन्होंने, यानी मिठाइयाँ, बकलावा हैं, इस तरह की चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, किफ हालक। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने हमें क़ुबा मस्जिद नज़र आ रही है, नज़र आना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि कोई 15 से 20 मिनट मज़ीद हम वॉक करेंगे तो इंशाअल्लाह क़ुबा मस्जिद पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे करीब है। और हमारा क़ुबा मस्जिद का पैदल जो सफ़र है वो जारी है। मोहम्मद साहब, आप बताइए कि जो मदीना आने के बाद पहली मस्जिद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद डाली वो कौन सी थी? मस्जिद क़ुबा।
اور اس کے بارے میں کیا ہے قرآن کے اندر. یہ مسجد, اس مسجد کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ تقوی کے اوپر. گریٹ. اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے کیا اختیار کرتے ہیں؟ پاکیزگی, طہارت ان کی نشانی بتائی گئی ہے, ایک کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر مسجد جمعہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو مسجد جمعہ مسجد قباء میں جاتے ہوئے بیچ میں رستے میں پڑتی ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کی. اور اسی کے سامنے یہ جو مدرسہ ہے, یہ اس کے قریب وہی جگہ ہے جہاں پر بنو نجار کی بچیاں جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھیں, اور انہوں نے وہ مشہور جو نشید ہے وہ پڑھا تھا. جی یہ دیکھیے, یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی ہے. اللہم بارک لأہل المدینہ فی مدینتہم وبارک لہم فی ساعہم وبارک لہم فی مدہم. یہ مد اور ساع جو ہے وہ ناپنے کے دو پیمانے تھے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے اس شہر کے اندر برکت کی دعا کی. یہاں پر کچھ لوگ آ گئے ہیں, کچھ اسٹالز کھول لیا ہے کچھ لوگوں نے ابھی نہیں کھولا ہے. یہاں پر برابر میں ایک مزرعہ ہے, یہاں پر عید کے بعد بھی لوگ بیٹھ گئے تھے, یہاں پر اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اب ہم قباء مسجد کے بالکل قریب آ گئے, اور انشاءاللہ ہم یہاں جائیں گے. اور بڑا انہوں نے انتظام کیا ہے اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ لوگ یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. یہ سوق مرکت المدینہ انہوں نے یہاں پر نشانی کے طور پہ لکھا ہے, لوگ بھول نہ جائیں. تو اب ہم یہاں مسجد قباء پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر ہم نوافل بھی ادا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائیں, اور قیامت والے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائیں. آمین.